ये सोच का मुकाम एक वजीर आजम का नहीं है। आज मुझसे कौन तंग है? एक इल्जाम था कि जी अदारे नहीं बनते, फिर जिस तरह के तुम बनाना चाहते थे वो मैं नहीं बना सकता था। आज बना हुआ है ना पब्लिक सर्विस कमीशन। को माई का लाल है जो पैदा हुआ आजाद कश्मीर में, चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन को फोन करके कहे कि मेरे निकम्मे बेटे बेटी भांजे पीजे भतीजे साले को भर्ती कर दो। अब किसी गरीब का बच्चा बच्ची भी, किसी टैक्सी ड्राइवर का बेटा बेटी भी, किसी का बाप भी उसको एससी एसपी एएसपी भर्ती होने से नहीं रोक सकता। यह वादा किया था ना मैंने। आज अकाउंटेबिलिटी का अदारा कायम हो गया ना। बात यह है कि मैं 60% आजाद कश्मीर के नौजवान बच्चे बच्चियों को क्या पैगाम दूं कि इधर अशराफिया की औलादें ये ढाक पे भर्ती होंगी। तुम्हारे लिए ये शहर नहीं है, तुम्हारे लिए ये मुल्क नहीं है, तुम्हारे लिए ये निजाम हुकूमत नहीं है। जड़ से उखाड़ फेंकूंगा इस सोच को जब तक मेरे कलम में इख्तियार है। ये नहीं मुमकिन होगा। जिस दिन तक रब ने मेरे कलम में इख्तियार रखा है, मैं आपको हल्फन कुरानन ये बात कहता हूं कि मुझे पता है मैंने क्या करना और मैं क्या कर रहा हूं। मेरे खानदान में सिगरेट कोई नहीं पीता, नशे का क्या सवाल है। कितने दिन मुझे रहना है, कितने हफ्ते रहना है, कितने माह रहना है, कितने साल रहना है, यहां बैठे किसी एक को भी नहीं पता। किसको पता है? जिसके हुक्म से मैं आया, जिसके हुक्म से चला जाऊंगा। लेकिन जब तक हूं, रात के 12 बजने से पहले आज दिन का काम खत्म करके फिर घर जाता हूं। अगले दिन पर नहीं छोड़ता। रियासत के किसी स्टेक होल्डर के ज़हन में अगर यह वहम है कि इस सियासी कारकुन को कोई ब्लैकमेल कर सकता है, तो वो अहमकों की जन्नत में रहता है। अपनी इस्लाह करे, अपनी सोचों को दुरुस्त करे। जो हल्फ मैंने लिया अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, जिस दिन मेरा ज़मीर कहेगा कि आज मैं उसकी पासदारी के काबिल नहीं हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, एक लम्हा मजीद इख्तियार अपने पास नहीं रखूंगा, छोड़ के चला जाऊंगा। लेकिन ना मेरे वालिद ने स्टेटस को की सियासत की और मुझे स्टेटस को की सियासत से नफरत है। ईमान की हद तक इस स्टेटस को की सियासत को मैं दफन कर दूंगा अगर मेरे कलम में इख्तियार रहा, जो आज अल्हम्दुलिल्लाह है। ये जिस पुल का आपने अभी देखा तकमील का मरहला, ये इस शहर के जो कि दारुल हुकूमत है, जिसके लिए हम सब की ओनरशिप है। अब अगर हम में से किसी के ज़हन में ये सोच है जी यहां 60 करोड़ रुपए कैसे लग गया, मेरे जिले में क्यों नहीं लगा? भाई आपका जिला या तहसील हेडक्वार्टर ये आपका दारुल खिलाफ है, तो जो यहां इन्वेस्टमेंट होगी वो बाकी जिलों में नहीं हो सकती है। अभी आपके हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये जो आपका एम्स हॉस्पिटल है, इसको इजाफी हम 30 कनाल रकबा भी फराहम कर रहे हैं। जहां पे जो बिल्डिंग के मसाइल हैं उनको हल करने के लिए जो मुतलका स्टेक होल्डर्स हैं उनसे दरखास्त की है। मुझे उम्मीद है अगले 3-4 माह तक कॉलेज के साथ आपका 500 बेडेड जो स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है उसके ऊपर हम पूरी शिद्दत से काम करना शुरू कर देंगे। हम बोर के इलाके को एक हेल्थ मेडिकल सिटी में तब्दील करेंगे। ये जो दूसरी नौसत आप देख रहे हैं, ये सीएमएच के सामने ये जो मलबा पड़ा है, इसको देखेंगे कि आप ये पाया तक मील तक पहुंचेगा, ये भी पुल की सूरत में नजर आएगा। ये थूक से बन रहे हैं, ये आपके टैक्सों के पैसों से बन रहे हैं। मैंने भिंबर में अपने मरले जमीनें तो कोई नहीं बेची जो मैं यहां लगा रहा हूं।